हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं डिविजिबिलिटी बाय 2। यस, 2 से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए जो टेस्ट है, क्या चीज हमें देखना है, क्या पैटर्न हमको माइंड में रखना है, वो चीज आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। मैं बता दूं, पिछले वाले वीडियो में हमने 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था कि कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं और कौन से नहीं। तो उसके पहले 10 का पढ़ा था, तो आज देख रहे हैं हम 2 का। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि हमने कौन कौन से पढ़ लिए, क्योंकि ये सारे आपको अभी याद रखने हैं। ये नहीं है कि पढ़ लिया और भूल गए हम, तो रिविजन जरूरी है, रोज रोज रिवीजन आपको करते रहना है। आज जैसे कि मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ना है। ये काय का पढ़ रहे हैं हम, क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। चारू ऑब्जर्व्स अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 2। चारू ने क्या देखे, 2 के कुछ मल्टीपल्स देखे। 10, 12, 14, 16, अब 2 के तो और भी थे, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन उसने क्या करा, 2 डिजिट वाले मल्टीपल्स देख रही है वो। तो 10, 12, 14, 16 एंड ऑल्सो नंबर्स लाइक 2, 4, 1, 0। अच्छा, ये तो क्या हो गए, मल्टीपल्स हो ही गए स्टार्टिंग वाले ही, और फिर ये भी मल्टीपल्स ही होंगे, बट कुछ बड़े बड़े मल्टीपल्स हैं। तो देखिए, और नंबर कौन कौन से देखे, 2410, 4356, 1358, 2972, 5974, ये वाले कुछ बड़े नंबर्स भी देखे उसने। She finds some pattern in the ones place of these number। फिर से चारू को क्या लगा, कुछ पैटर्न दिखा उसको इन सारे नंबर्स की वंस प्लेस में। कैन यू टेल दैट, क्या आप बता सकते हैं कि क्या पैटर्न है? तो देख लेते हैं एक बार, अगर आ जाए अपन को समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, 10 में क्या है, वंस प्लेस पे 0 है। 12 में क्या है, 2 है। 14 में वंस प्लेस पे क्या है, 4 है। 16 में वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। 2410 में वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। 4356 में वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। 1358 में क्या है, 8 है। 2972 की वंस प्लेस 2 है। 5974 की वंस प्लेस 4 है, यानी कि जो ऑलरेडी थे लिखे वो मैंने फिर से नहीं लिखे, 8 नहीं लिखा था तो मैंने वो लिख दिया। क्लियर हुआ? यानी कि इतने सारे नंबर्स की वंस प्लेस में क्या है, या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। ये तो बहुत सारे नंबर्स हो गए। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे 10 के लिए जो हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें वंस प्लेस सिर्फ 0 होती थी। फिर 5 के लिए हमने पढ़ा, उसमें वंस प्लेस क्या होती थी, या तो 0 होती थी या 5 होती थी, इन दोनों में से दोनों ही चल जाती थी। पर अब 2 के लिए हम देख रहे हैं तो वंस प्लेस पे तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। क्या क्या, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। फिर तो क्या इतने सारे नंबर्स हमें देखने आए? तो चलो देखते हैं चारू क्या बोल रही है। These numbers have only the digits 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place। Yes, चारू भी वही बोल रही है कि इन नंबर्स में वंस प्लेस पे क्या है, या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। इनमें से ही कुछ ना कुछ नंबर है वंस प्लेस पर। She divides these numbers by 2 and gets remainder 0। उसने क्या किया, इन सारे नंबर्स को क्या किया, 2 से डिवाइड करके देखा और रिमाइंडर क्या मिला उसे, 0। रिमाइंडर 0 मिलने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना। 2 से डिवाइड किया, वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गए, इसलिए रिमाइंडर क्या बचा, 0। आगे देखो, she also finds that the numbers 2467, 4829 are not divisible by 2। उसने क्या फाइंड किया, उसने फिर एक ऐसे नंबर लिए जहां की वंस प्लेस पे ये ना हो, है ना। यानी कि 7 नहीं है इधर इन वालों में से, 9 भी इन वालों में से नहीं है। यानी कि उसने देखा कि कुछ ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पे ये नंबर नहीं थे, तो उनने कुछ ऐसे नंबर लिए, तो उसने देखा कि वो तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो these number do not have 0, 2, 4, 6, 8 in their ones place। इन नंबर्स में क्या खासियत है, इन नंबर्स में 0, 2, 4, 6, 8 जो हमने नंबर निकाले हैं, इनमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पर नहीं है।
इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, हो सकता है इसीलिए वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। देख लो 2 4 6 7, 2 4 6 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 टाइम्स 2 माइनस करो 0, 4 आया नीचे, 2 2 टाइम्स 4 माइनस करो 0, 6 आया नीचे, 2 3 टाइम्स 6 माइनस करो 0, 7 आया नीचे, 7 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, तो 3 टाइम्स 6 करना पड़ेगा, माइनस करा तो 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा। ऐसे ही इसी के केस में करेंगे, 4 8 2 9 को डिवाइड करके देखो, 4 8 2 9, इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 2 टाइम्स 4 माइनस किया 0 बचा, 8 को नीचे लाए, 2 4 टाइम्स 8 माइनस किया 0 बचा, 2 को नीचे लाए, 2 1 टाइम्स 2 माइनस किया 0 बचा, किसको नीचे लाएंगे 9 को, 9 तो आता नहीं है तो 2 4 टाइम्स 8 करना पड़ेगा और माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 नहीं, इसमें 1 बच रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे नंबर हैं जिनमें ये वंस प्लेस पे नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो लुकिंग एट दीज ऑब्जर्वेशन, ये सब हम देखते हुए क्या बता सकते हैं, शी कंक्लूड्स, चारू ने क्या कंक्लूड किया, दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 8 इन इट्स वंस प्लेस, यानी कि अगर कोई भी नंबर हमें पता करना है कि वो 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसकी नंबर की यूनिट प्लेस देखो, उन पे अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इनमें से कोई नंबर है अगर, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये तो छोटे छोटे नंबर थे, कुछ बड़ा नंबर लिख देती हूँ मैं, 1 2 5 7 9 1 1 5 3, बताइए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या। तो देखो हमें क्या देखनी है, यूनिट प्लेस, यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन है 3 है, हमें क्या चाहिए या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कुछ चाहिए। 3 आ रहा है क्या इनमें, नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये जो नंबर लिखा मैंने इतना बड़ा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कितना सिंपल हो गया, इतने बड़े नंबर को मेरे को डिवाइड करके देखना नहीं पड़ा, बस मैंने नंबर को देख के बता दिया, नंबर की यूनिट प्लेस को देख के बता दिया कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई सा नंबर लिखूं मैं, 5 7 9 2 2 4 5 6 3 2, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 2 है, लास्ट डिजिट वो इसमें आ रही है यानी 2 हो सकती है, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा है वो 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 आ रहा है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यानी वंस प्लेस पे 6 आ रहा है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। ऐसे ही कोई भी नंबर के लास्ट में यानी वंस प्लेस पे 8 आ रहा है तो वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा, यानी कि सिर्फ यही नंबर है, ये जो नंबर है 0 2 4 6 8, यानी ये 5 नंबर, इन 5 नंबर में से अगर कुछ भी वंस प्लेस पे हो किसी नंबर में तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यही है डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट या क्राइटेरिया। तो आई होप आप याद कर लेंगे इसको। तो अभी 10 5 और 2 के क्राइटेरिया हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से कैसे पता चले कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो अभी तक क्या करना है आपको, जो अभी तक पढ़ लिए हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनको रिवाइज करते रहना है सो दैट आप भूले ना हो और कुछ हौश पौश ना हो। मैं अलग अलग से इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक में दूसरे का मिक्स ना हो। तो अगले लेक्चर में 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहना है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।